हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आवर्त सारणी चैप्टर जो क्लास 10th में है और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता करके क्लास 11th में है चैप्टर, इससे संबंधित आज हम दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम के बारे में चर्चा किया। आप जाकर के YouTube पर केमिस्ट्री वायु में सर्च करिए, उसमें आप देखेंगे तो पीरियाडिक टेबल एक वीडियो पड़ा होगा, उसको आप देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, हम ये देखें कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, ऐसा मेंडलीफ ने चर्चा किया था। फिर उसमें तमाम कमियां आई, समस्थानिक वगैरह खोज होने के बाद उनकी आवर्त सारणी फेल्योर हो गई। फिर मोजले आए। मोजले ने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, अर्थात एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती। इसके बाद समय बीतता गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह की खोज हुई। फिर उसके बाद आया दीर्घाकार आवर्त सारणी। हम लोगों ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ा, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ा। आज हम इस लेक्चर में दीर्घाकार आवर्त सारणी किसको बोला जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी इसको बोला जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table or extended periodic table, extended periodic table। सबसे पहले परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी बनाई गई मेंडलीव के द्वारा। फिर इसके बाद परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया मोजले के द्वारा। फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसको बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी परमाणु क्रमांक के ही बढ़ते क्रम में रखा गया तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख करके एक आवर्त सारणी तैयार की गई। आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखोगे और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया। तो इसका मुख्य आधार परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम तो है ही, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया। इनके परमाणु मॉडल, इनके आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता यही है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समूह में इन्होंने स्थान दिया। तो माना जाता है कि इनकी आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। इसको बोर की आवर्त सारणी भी बोलते हैं। बोर की आवर्त सारणी, बोर की आवर्त सारणी भी इसको बोला जाता है या आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। वास्तव में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ही तत्वों को रखते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख करके ये थोड़ा सा ध्यान रखा गया कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक समूह में उपस्थित हों।
एक तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान जाओगे तो उसके नीचे जितने तत्व हैं सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोर की आवर्त सारणी भी बोला गया, आधुनिक आवर्त सारणी भी बोला गया, दीर्घाकार आवर्त सारणी बोला गया या प्रवर्धित आवर्त सारणी बोला गया। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला गया है। इसमें क्या क्या विशेषता परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समूह में स्थान दिया गया। क्या क्या विशेषता है? दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, हॉरिजॉन्टल लाइन था जिसको कि आवर्त कहा गया, आवर्त कहा गया। और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्टिकल लाइन थी जिसको कि वर्ग अथवा समूह कहा गया, वर्ग अथवा समूह। आवर्त पीरियड है और समूह ग्रुप है। 7 क्षैतिज पंक्तियां और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर खानों को, जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, इनको वर्ग अथवा समूह कहा गया। इसमें जो 7 क्षैतिज खाने थे उसमें एक निश्चित संख्या में तत्व उपस्थित थे। आवर्त तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या और उसको नाम, एक विशेष नाम दिया गया। पहला आवर्त 2 तत्व उपस्थित, दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व उपस्थित, चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व उपस्थित, छठे और सातवां आवर्त तो अपूर्ण था लेकिन अब पूरा कर लिया गया है, 32-32 तत्व उपस्थित। इसको अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त, चौथे और पांचवें को दीर्घावर्त और छठे और सातवें को अति दीर्घावर्त, अति दीर्घावर्त कहा गया। पहले आवर्त में 2 तत्व उपस्थित था, इसको अति लघु आवर्त बोला गया है। दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व उपस्थित था, इसको लघु आवर्त। चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व उपस्थित था, इसको दीर्घावर्त। और छठे और सातवें में 32-32 तत्व उपस्थित था, इसको अति दीर्घावर्त बोला गया। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि लघु आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं, अति लघु आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं, दीर्घ आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको मैजिक नंबर बोला गया। मैजिक नंबर दे देगा कि मैजिक नंबर क्या है, 2, 8। इसमें विभिन्न आवर्तों में जो तत्व उपस्थित है उसी को बोला जाता है मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इट्स मैजिक नंबर। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी, यहां पे लिख दें, या बोर की आवर्त सारणी, बोर आवर्त सारणी। इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल और बोर्स पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और यह ध्यान रखा गया कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक ही समूह में उपस्थित हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने थे जिसको आवर्त बोला गया। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिनको वर्ग अथवा समूह बोला गया। क्षैतिज खानों को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर खानों को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या, पहले आवर्त में 2 तत्व उपस्थित था जिसको अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व उपस्थित था जिसको लघु आवर्त, चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व उपस्थित था जिसको दीर्घावर्त,
छठे और सातवें में 32 तत्व उपस्थित थे, जिसको कि अति दीर्घावर्त बोला गया। इन संख्याओं को मैजिक नंबर भी बोला गया। आवर्त की बात हुई। अब हम समूह की बात कर लें। जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, मिटा दें इसको, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, उसमें से 1 से 7 तक के समूहों को 2 उपसमूह में, समूह की बात हम कर लें, ग्रुप की 1 से 7 तक के समूहों को 2 उपसमूह में, फर्स्ट ए टू 7th ए और एंड फर्स्ट बी टू 7th बी। 1 से 7 तक के समूहों को 2 उपसमूह में, फर्स्ट ए टू 7th ए, फर्स्ट बी टू 7th बी। 8वें समूह को 3 उपसमूह में, और एक समूह शून्य समूह के लिए था, शून्य समूह अक्रिय गैस के लिए, अक्रिय गैस तत्व था। इसमें 1 से 7 तक के समूह को फर्स्ट ए टू 7th ए, फर्स्ट बी टू 7th बी। आजकल 1 से 18 तक संख्या ही लिखी जाती है 1984 के बाद। पहले ये था फर्स्ट ए टू 7th ए, फर्स्ट बी टू 7th बी। 8वें समूह को 3 उपसमूह में, एक समूह शून्य समूह के लिए था। तो 1 से फर्स्ट ए टू 7th ए 7 हो गया, फर्स्ट बी टू 7th बी 7 हो गया, 14 खाने, 14 3 17, 17 1 18 खाना था। ठीक है। जो आवर्त था, तो अति लघु आवर्त में पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त, चौथे और 5वें को दीर्घावर्त, छठे और 7वें को अति दीर्घावर्त बोला गया। उसमें संख्याएं क्रमशः तत्वों की संख्याएं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 थी। दीर्घाकार आवर्त सारणी के समूह का वर्गीकरण 1 से 7 तक के समूहों को 2 उपसमूह में, फर्स्ट ए टू 7th ए, फर्स्ट बी टू 7th बी। 8वें समूह को 3 उपसमूह में, और एक समूह अक्रिय गैसों के लिए था, जिसको कि शून्य समूह कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहां पे आप ले लो, हाइड्रोजन है, यहां हो जाएगा हीलियम। इसमें तत्वों को अगर वर्गीकृत करना हो, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ऐसे तत्व उपस्थित है। फिर इसमें हो जाएगा Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Re, ये हो गया। फिर कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकिल, Cu कॉपर, Zn जिंक। फिर इसके बाद यहाँ से आप चले आओगे, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर बेरिलियम, यहाँ स्टार्ट होगा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ऐसे हुए। फिर ये 2 तत्व यहाँ पे ऐसे उपस्थित हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे उपस्थित है। इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन।
GAINTLHNH निहोनियम, CGESNPB, FL फ्लेरोवियम, NPASSB, BIMC मॉस्कोवियम, SCTEPOLV लिवरमोरियम, ब्रोमीन, आयोडीन, AT स्टेंटीन, TS टेनिशियम, और अक्रिय गैस तत्व में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ओजी ऑर्गनेशन तत्व है। इसमें अगर एटॉमिक नंबर 2 है, नियान का 10 है, आर्गन का 18 है, 36, 54, 86, 118। एक एक पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। बोरान का 5, 6, 7, 8, 9, ये 13 है, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17। फिर हम देखें, इसमें हाइड्रोजन का 1 है, 3 है, 4 है, 11, 12, 19, 20, 37, 38, इसमें 55, सीजियम 55 है, और ये 56 हो गया, और ये 87 है, ये 88 हो गया। Ra रेडियम, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे इसका समूह रहेगा। हमको केवल ब्लॉक दिखाना है। ऐसे हो गया। इसको आप इसके आगे लिखना चाहोगे AC लेंथेनम है और AC एक्टिनियम है। फिर इसके नीचे ZR HF RF रदरफोर्डियम, V NB TA CR MO WSG TC RE BH RU OS HS RIM NI PD PT DS CU AZ AU RZ ZN CD HG CN। ऐसे है पूरा पीरियोडिक टेबल। हमको केवल ब्लॉक दिखाना था कि कौन सा ब्लॉक बोला जाता है। केवल आप ध्यान से देखिए, DB होगा, DB इसके नीचे देखो, तो इसमें ये S ब्लॉक है। अभी आगे चल करके हम अगर आवश्यकता होगी तो आपको निकालना बता देंगे कि परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है। ये 5 है, 8 जोड़े, 2 बार 18, 2 बार 32 जोड़े। P ब्लॉक में पहले तत्व का मालूम है, 1 बार 8 जोड़ दो। P ब्लॉक के लिए 1 बार आपको मालूम है परमाणु क्रमांक पहले तत्व का, तो उसके बाद 1 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 जोड़ दें, पहुंच जाएंगे नीचे तक। इसमें देखो, फिर ये S ब्लॉक है। हम केवल ब्लॉक दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये P ब्लॉक है, P ब्लॉक है,
ये पूरा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। कैसे कोई तत्व दे देगा, कैसे पहचान होगी कि किस ब्लॉक का तत्व है? तो उस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिए, इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा उसी ब्लॉक का तत्व होगा। ये एस ब्लॉक, ये पूरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हीलियम 1s2 केवल होगा, लेकिन चूंकि इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, इसके कारण से इसका भी अध्ययन हम पी ब्लॉक के अंतर्गत करते हैं। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी। एलन कोई तत्व नहीं है, एलन जो है वो 14 तत्वों की सीरीज है, और 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी एन के रूप में रखा गया है आवर्त सारणी के बाहर। 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी, और 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी के रूप में आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है। प्रवर्धित आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई। ये ध्यान रखा गया कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक समूह में उपस्थित हो। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त बोला गया, और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, 18 वर्टिकल लाइन थी जिसको कि वर्ग अथवा समूह बोला गया। जो 7 क्षैतिज खाने थे उसमें से पहले उसको आवर्त बोला जा रहा था, आवर्त यानी कि पीरियड बोला जा रहा था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व उपस्थित था, उसको अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व उपस्थित था, जिसको कि लघु आवर्त। चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व उपस्थित थे, जिसको दीर्घावर्त, और छठे में 32 तत्व उपस्थित था, जिसको अति दीर्घावर्त बोला गया। इसमें 7वां आवर्त अपूर्ण था, जो अब पूर्ण हो गया है, उसमें भी 32 तत्व हैं। कुल पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, 7वां आवर्त भरा हुआ है, तो उसको भी अति दीर्घावर्त कहा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, वर्टिकल लाइन थी, उसमें 1 से 7 तक के समूहों को 2 उपसमूह में कैसे कैसे बांटा गया था। देखो, इसमें ये फर्स्ट ए था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, यहां से ये थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवेंथ ए, और ये शून्य समूह था। यहां से फिर डी ब्लॉक में आ जाओ, ये फर्स्ट बी, ये सेकेंड बी, ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये FeCONI, ये 8वां समूह था। 8वें के साथ ए और बी नहीं लगाया जाता है। ये पुरानी परंपरा है, जो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए लिख रहे हैं। आजकल क्या किया जा रहा है, तो फर्स्ट ए को पहला, सेकेंड ए को दूसरा, ये तीसरा खाना, ये चौथा, ये 5वां, पूरा संख्या लिखा जा रहा है। ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां खाना, ये 10वां, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, और शून्य समूह को 18वां ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया है। आजकल ये आधुनिक है कि 1, 2, 3, 4, 5 जौन सा खाना है, जो खाना है उस खाना को आप मेंशन करो। ये पहला खाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी समूह का पता चल जाएगा, लेकिन ये अब पुरानी परंपरा हो चुकी है। तो इसमें दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने थे, जिसको आवर्त, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिसको वर्ग अथवा समूह बोला गया। जो 7 क्षैतिज खाने थे उसको आवर्त, और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिसको वर्ग अथवा समूह बोला गया।
इसमें पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो आपको दिखा दिया गया है कि एस ब्लॉक है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, पहला दूसरा, पी ब्लॉक 13वें से लेकर के 18वें तक या थर्ड डे से लेकर के 0 समूह तक, और जो फर्स्ट ए टू 8th तक है इसमें या तीसरे से लेकर के 12वां तक खाना है वो डी ब्लॉक तत्व बोला गया। 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी के रूप में नीचे, और 90 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी के रूप में तत्व बाहर रखा गया है। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? इतने सब विशेषता के बावजूद कुछ इसमें कमी रह गई। क्या कमी था? तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले समूह के साथ साथ 7वें समूह में भी, यहां पे भी रखा गया है, 17वें खाने में भी रखा गया है, 17वें ऊर्ध्वाधर स्तंभ में या 7th ए में भी रखा गया है, जो कि एक दोष है, दीर्घाकार आवर्त सारणी का दोष है कि हाइड्रोजन को पहले और 7वें दोनों समूह में क्यों स्थान दिया गया। एक दोष हो गया। दूसरा दोष, इसमें 8वें समूह में 3 उपसमूह रखा गया है, FeCONi 8, 9, 10। ये 3 समूह को 8वें समूह में रखा गया। 8वां समूह तीनों समूह को कहा गया, तो 8वें समूह में क्यों 3 उपसमूह है, इसके कारणों की व्याख्या भी नहीं हो सकी। और एक दोष कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को क्यों आवर्त सारणी के बाहर रख दिया गया है, इसके कारणों की भी व्याख्या नहीं हो सकी। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष, हाइड्रोजन का स्थान फर्स्ट ए के साथ साथ 7th ए में भी, या पहले ऊर्ध्वाधर स्तंभ के साथ साथ 17वें ऊर्ध्वाधर स्तंभ में भी क्यों रखा गया, इसके कारण की व्याख्या नहीं हो सकी। फिर 8वें समूह में क्यों 3 उपसमूह है, इसके कारणों की व्याख्या नहीं हो सकी। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को क्यों आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, इसके कारणों की भी व्याख्या नहीं हो सकी। मेरे प्यारे बच्चों, ये दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी या मेंडलीव बोर की आवर्त सारणी है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल या बोर्स पीरियोडिक टेबल है। अब हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो था। पीरियोडिक टेबल जो जान जाएगा वो निश्चित है कि पूरी आवर्त सारणी उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इसमें कैसे रखा जाएगा, कौन सा समूह होगा, कौन सा आवर्त होगा, कौन सा तत्व किस आवर्त में रखा जाएगा। आवर्त इसको बोला गया। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिखा दे गए। ये पहला आवर्त था, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये 5वां आवर्त, ये 6ठा आवर्त और ये 7वां आवर्त। पूरा दीर्घाकार आवर्त सारणी की पूरी विशेषता बता दी गई। कैसे बांटा गया है ये आपको बता दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।